हो उठा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी शेर शेरनियों का स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा एनसीटीई के नवीनतम एकीकृत पाठ्यक्रमानुसार है दोस्तों, यह बीएड का एग्ज़ाम सितंबर में होने की संभावना है। दोस्तों यह एग्ज़ाम होगा दोस्तों OMR सीट पर आधारित दोस्तों होगा। यह द्वितीय वर्ष का दोस्तों यह 5वां प्रश्न पत्र है दोस्तों, जो कि पंचम वैकल्पिक प्रश्न पत्र पर्यावरण शिक्षा है दोस्तों। यह 2023 का है दोस्तों। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आगरा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय पर सर बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो बना दीजिए। तो हम बना रहे हैं दोस्तों। यह पाठ्यक्रम है दोस्तों, यह पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम दोस्तों। इसमें दोस्तों यह 5 यूनिट से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। पहला यूनिट है दोस्तों कि शिक्षा के रूप में पर्यावरण की भूमिका क्या क्या है दोस्तों। यह भूमिका में दोस्तों पर्यावरण शिक्षा का दर्शन, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र, पर्यावरण शिक्षा के पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य एवं प्रकृति इकाई। दूसरा है दोस्तों कि पर्यावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्या, बहुविषयक एवं अंत विषयक पर्यावरणीय शिक्षा, शिक्षक की विधियाँ क्या क्या दोस्तों है, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, व्याख्या विधि दोस्तों, श्रवण माध्यम से, दृश्य माध्यम से दोस्तों पढ़ाते हैं दोस्तों। ये तीसरा यूनिट है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। इसमें दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र संरचना एवं कार्य, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, जंगल, वन, घास, मैदान, रेगिस्तान इत्यादि दोस्तों है। और चौथा यूनिट है दोस्तों पर्यावरणीय संकट। क्या क्या संकट है दोस्तों, जैसे पर्यावरण, जल, वायु, मृदा, ध्वनि एवं विकिरण प्रदूषण के कारण प्रभाव एवं अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन इत्यादि दोस्तों। ये 5वां यूनिट है दोस्तों आपका, लास्ट यूनिट है आपका ये सतत विकास। सतत विकास में दोस्तों क्या क्या है दोस्तों, तो यह पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, सतत विकास एवं शिक्षा, इसकी भूमिका क्या है दोस्तों। उसके बाद ये पर्यावरण रक्षा, पर्यावरण के दोस्तों रक्षा के लिए क्या क्या आंदोलन है इत्यादि सभी दिए गए हैं दोस्तों। पहला यूनिट है दोस्तों हमारा, ये पहला यूनिट है दोस्तों शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय दोस्तों। एनवायरनर किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, तो यह भाषा फ्रेंच भाषा से लिया गया है दोस्तों। यह सुपरफास्ट रिवीजन कराएंगे आप लोग को दोस्तों कि पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या क्या है दोस्तों। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित दोस्तों, ये दोनों है। अब नेक्स्ट, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो यह भौतिक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, तो यह 4 भागों में बांटा जा सकता है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, यह स्थल मंडल के क्षेत्र में आते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है दोस्तों, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल मंडल। धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों, यह वायुमंडल में पाए जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्थलमंडल खनिजों का मुख्य स्रोत, जैवमंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। दोस्तों, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब नेक्स्ट, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई? दोस्तों यह सोच फिनलैंड से प्रारंभ हुई। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है दोस्तों, किसमें सहायता करती है दोस्तों? तो यह जैविक व अजैविक कारकों के मध्य सहायता करती है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा के घटक क्या क्या है दोस्तों? तो यह बालक और पर्यावरण दोनों है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है दोस्तों? तो यह बहु-अनुभाषिक है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, यानी कि तीनों स्तरों पर प्रदान की जाती है दोस्तों, तो इसलिए उपयुक्त सभी हुआ। पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है दोस्तों: सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय, भाषा व साहित्य। उपयुक्त सभी की सहभागिता होती है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है दोस्तों? अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? यह ज्ञान तथा समझ, कौशल, जागरूकता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्यूसिली, जो कि रूस में स्थित है दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है दोस्तों? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था दोस्तों है आपका IEEP। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों यह आयोजित की गई थी अक्टूबर 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट, पर्यावरण का स्वरूप होता है, पर्यावरण का क्या स्वरूप होता है दोस्तों? तो ये जैविक अजैविक यानी कि दोनों स्वरूप होता है। अब नेक्स्ट, पर्यावरण का घटक है, पर्यावरण का क्या घटक है दोस्तों? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो दोस्तों यह पर्यावरण का घटक है दोस्तों, प्राकृतिक और सामाजिक दोनों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष क्या है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण सचेतना, तो दोनों हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं दोस्तों, किसका विकास करते हैं दोस्तों? यह ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं दोस्तों, कब पढ़ाना आरंभ करते हैं दोस्तों? तो यह प्राथमिक स्तर पर दोस्तों पढ़ाना आरंभ करते हैं, जो कि कक्षा 3 से ही चालू करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा से किसका विकास होता है दोस्तों? तो दोस्तों यह पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण व्यवहारिकता और पर्यावरण सचेतना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी। तो दोस्तों कब दी तिवारी समिति ने? तो सर 1980 ईस्वी में दी। पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है दोस्तों, किसकी सहभागिता होती है? तो भाषा एवं साहित्य की, सामाजिक विषयों की, वैज्ञानिक विषयों की, उपयुक्त सभी की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी की। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, पर्यावरण तकनीकी का विकास, पर्यावरण के संकट को पहचानना या पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अब नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है दोस्तों, क्या समाहित करता है? जलमंडल को, स्थलमंडल को, वायुमंडल एवं जैवमंडल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को।
विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है दोस्तों। किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? भाषण द्वारा या निबंध प्रतियोगिता द्वारा, खेलकूद द्वारा या स्वयं अपनाकर। तो दोस्तों यह भाषण के द्वारा दी जाती है। पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान है। क्या ज्ञान है दोस्तों? तो यह ज्ञान है दोस्तों, यह प्रशासन से मदद लेंगे और अभिभावकों से मदद लेंगे, यानी कि अब दोनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है। वह उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक का है दोस्तों? तो यह निम्बर्ट का है दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है। क्या प्रेरित करता है दोस्तों? तो यह अरोचक शिक्षा के लिए। अब नेक्स्ट, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार हैं। क्या प्रकार है दोस्तों? ये पारंपरिक सहसंबंध, गुणात्मक या गुणांक सहसंबंध, ऐकिक सहसंबंध, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। क्या दोस्तों क्षेत्र हैं? भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता, यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा, कृषि व उद्योग धंधे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है। क्या सहायता करती है दोस्तों? तो यह वैज्ञानिक अनुसंधान करने में या उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में, उत्कृष्ट उपकरण बनाने में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है दोस्तों? तो यह जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को समझना, ये भी महत्व है दोस्तों। पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझाना, ये भी है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? वृक्षारोपण करके, पानी के बहाव को नियंत्रित करके। तो दोस्तों वृक्षारोपण करके और पानी के बहाव को रोके, यानी उपयुक्त दोनों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन विवेचन करता है। क्या विवेचन करता है दोस्तों? सामाजिक वातावरण की, भौतिक वातावरण की। तो दोस्तों यह दोनों करेगा, सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है दोस्तों? तो यह ज्ञान दोस्तों होता है शैक्षिक पर्यटन से। दोस्तों शैक्षिक पर्यटन यानी कि बच्चा को भ्रमण कराने ले जाएंगे, वहाँ वह देख करके नदी, तालाब और झील को देख करके ज़्यादा सीखेगा। पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तो यह परि धन आवरण दोनों से मिलकर बना है। अब नेक्स्ट, पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर है दोस्तों। क्या रूपांतर है? तो दोस्तों यह रूपांतर हो जाएगा इनरोलमेंट। अब नेक्स्ट, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों
का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। किसका कथन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा M.J. हर्शकोविट्ज़। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। किस कारण से महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो यह इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है। पर्यावरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है दोस्तों? पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, उपयुक्त कथन है। दोस्तों किसका कथन है? तो यह H. फिटिंग का कथन है दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, उपयुक्त कथन है। तो दोस्तों किसका कथन है? तो दोस्तों हो जाएगा E.J. रॉस का कथन है। एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है, उपयुक्त कथन है दोस्तों। किसका कथन है दोस्तों? तो ये बोरिंग का कथन है दोस्तों। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा की विशेषता है। पर्यावरण शिक्षा की क्या विशेषता है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित होती है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा अंतः अनुशासन आयाम पर आधारित है। पर्यावरण शिक्षा विषय की ओर उन्मुख होती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं दोस्तों? तो ये प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। मानव निर्मित पर्यावरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है दोस्तों? धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक व शैक्षिक पर्यावरण, तकनीकी व राजनैतिक पर्यावरण, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों एवं तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा दी है। किसने परिभाषा दी है दोस्तों? तो यह वुडवर्थ ने दी है। अब नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह विभाग की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा की क्या क्या उद्देश्य हैं दोस्तों? तो यह पर्यावरण की चेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्यक्षमताओं का विकास करना, छात्रों को व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना, शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित है। क्या आधारित है दोस्तों? अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध, विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधों संबंधी ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। क्या उद्देश्य दोस्तों? पर्यावरण के प्रति संचेतना व वैज्ञानिक सोच का विकास करना, प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा के
मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना, पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति संचेतना का विकास करना, प्रकृति द्वारा प्रदान उपहारों की सहायता करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट तो पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत क्या क्या है दोस्तों? तो कहते हैं कि संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता व समस्या समाधान, औपचारिक तथा अनौपचारिक, अंत अनुशासन, आयाम व सक्रियता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पर्यावरण जागरूकता से आशय है। क्या आशय है दोस्तों? ये भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारंपरिक संबंध व निर्धारणता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझाना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना, पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोत को पहचानना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है किससे है दोस्तों? तो ये पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से और पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से, यानी अब दोनों। इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? दोस्तों बच्चे के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। दोस्तों यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका राइट आंसर स हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य संबंधित नहीं है दोस्तों? और विज्ञान के आधारभूत प्रश्नों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। अब नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? तो यह मजदूर दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट पर्यावरण पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है दोस्तों? तो यह 3री से 5वीं कक्षा समूह में दिया गया है। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की सामग्री शिक्षा का कारण बन सकता है दोस्तों। कैसे बन सकता है? एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है दोस्तों। तो किसका नहीं करती है दोस्तों? तो ये बच्चे कम गलतियां करें। दोस्तों बच्चे जितना अधिक गलतियां करेंगे उतना ही अधिक सीखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? तो कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, क्योंकि दोस्तों विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या है अधिक सीखते हैं। अब नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है दोस्तों? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी है दोस्तों। ये सौरमंडल नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्या आते हैं? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें,
पूजा स्थल उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यह CTET 2019 में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह क्या नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है दोस्तों। क्या गतिविधि है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि विभिन्न कक्षाओं के बिंदु सांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना। अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि यह पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन और अभिलेखन। दोस्तों जब हम बच्चे को एप्पल पढ़ाते हैं दोस्तों, तो उनको एप्पल देख करके उनको ज़्यादा सीखते हैं दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान होता है। चित्र के माध्यम से बच्चा क्या है बहुत जल्द सीखता है। किसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NCF 2000 ने की थी। अब नेक्स्ट मानव पर्यावरण संबंध एक खाली स्थान है दोस्तों, संकल्पना है। क्या संकल्पना है दोस्तों, तो यह धनात्मक संकल्पना है। अब नेक्स्ट सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या आवश्यकता है, तो दोस्तों कह रहा है कि यह ज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश स्कूल आधारित संकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेत है। क्या संकेत है दोस्तों, ये पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों, यह पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। अब नेक्स्ट पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है दोस्तों, तो यह दोस्तों ग्रीन ओलंपियाड का। अब नेक्स्ट प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। एकदम ठीक बात है दोस्तों, यह आसानी से उपलब्ध होने वाली संसाधन है। एकदम ठीक बात। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। एकदम ठीक बात है दोस्तों। उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट
स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? तो कौन सी कारगर सिद्ध होगी दोस्तों? तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा संरचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अब नेक्स्ट पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, यानी कि उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, जो कि पर्यावरण जीवन पर्यंत चलने वाली है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। अब नेक्स्ट इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों ये भूमि है, समुदाय है, परिवार है, मगर ये दोस्तों यह धर्म नहीं है। धर्म से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है दोस्तों। अब नेक्स्ट पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए दोस्तों? बच्चे के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों आज हमारा पहला यूनिट खत्म हुआ। अगले वीडियो में अगला यूनिट दोस्तों आप लोगों को पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।